और आइए अब एक और मुद्दे पर बात कर लेते हैं। कैसे बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के मेघचातर गांव में पिछले एक माह में से ट्रांसफार्मर खराब है और ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण करीब 50 घर अंधेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीण गर्मी और बारिश के मौसम में लोगों को की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ पर जो भीषण गर्मी है, ऐसे में लोगों की परेशानी देखने को मिल रही है, बढ़ गई है। बारिश की वजह कर भी लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका घर अंधेरे में है। इसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। एक माह से अंधेरे में मेघचातर गांव, ट्रांसफार्मर खराब, 50 घरों की बिजली गुल। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। बिजली बहाल नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी। सुखाड़ी पंचायत के मेघचातर गांव का 25 केवी ट्रांसफार्मर करीब एक माह से खराब पड़ा है। इससे लगभग 50 घरों की बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप है। बिजली नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई, मोबाइल चार्जिंग, पंखे, पानी की मोटर और रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने करीब 10 दिन पहले लिखित शिकायत दी थी, लेकिन विभाग की ओर से न तो ट्रांसफार्मर की मरम्मत कराई गई और न ही नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। तो गर्मी का दिन है आजकल का, एक तो पानी का वर्षा का दिन है, तो वर्षा में लाइट का, बिना लाइट का बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग। एक महीना से खराब है। हाँ, 1 महीना से कितना परेशानी होती है बहुत परेशानी। इसके लिए आप कहीं बोले नहीं? अरे बोले हैं। किसको बोले हैं? ब्लॉक में एप्लीकेशन मांगा। अब ग्रामीण ने जल्द बिजली बहाल करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। वहीं जिला प्रशासन से भी तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। टीवी 45 के लिए गोड्डा से संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। और इस पर जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, चलिए कोई बात नहीं, खराब हो गया, लेकिन फिर मरम्मत क्यों नहीं हुआ? बिजली दोबारा बहाल क्यों नहीं हुई? 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीता, यहाँ तो 1 महीना हो गया है। क्या कर रही है बिजली विभाग? जी बिल्कुल सब आपको बताएं कि गोड्डा में बिजली विभाग एक बार फिर विभाग बन के उभरी है। आपको बता दें कि गोड्डा के मेहरमा प्रखंड क्षेत्र के सुखाड़ी पंचायत के अंतर्गत गाँव आता है जिसका नाम मेघचातर है। वहाँ पर तकरीबन 1 माह से 50 घरों की बिजली गुल है। इसको लेकर अब 10 दिन पूर्व बिजली विभाग के अधिकारियों को आवेदन के तौर पर शिकायत की गई। आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन के बाद अब तक ट्रांसफार्मर पर ना किसी प्रकार का कार्य हुआ, ना वहाँ पर नए ट्रांसफार्मर लगाए गए। इससे साफ साबित होता है कि हमने पहले भी खबर दिखाया था टीवी 45 पर, उसका असर भी हुआ था। और फिर इसी प्रकार का खबर सामने आया कि बिजली विभाग देखिए किस प्रकार से बड़ी निंदा में सोई हुई है कि 10 दिन पूर्व आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक 50 घरों में अंधेरा छाया हुआ है। 50 घरों के लोग बिजली को लेकर बेहाल है। 50 घरों में बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था ठप है। 50 घरों में पानी पीने को लोग मजबूर हैं। खासकर आदिवासी लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं और आज तक ना अभी तक किसी प्रकार का अधिकारी का कोई बयान आया, ना कोई अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे, और ना ही किसी प्रकार का धरातल पर। अच्छा, तो खबर दिखाने के बाद ही ये जागते हैं क्या? ऐसे सोए रहते हैं? 10 दिन पहले आवेदन मिला है लेकिन महीनों से ये खराब है। मान लीजिए कि अगर कोई बिजली का बिल जमा नहीं करेगा तो ये अधिकारी तो तुरंत समझ जाते हैं, इनको तुरंत खबर हो जाती है कि बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है, तो ये बिजली काटने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो उनकी गलती की वजह कर जो बिजली कटी हुई है और महीना हो गया है, फिर भी ये यहाँ पर देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल सिर्फ आपको बताएं कि ये कोई पहला मामला नहीं है जहाँ पर बिजली व्यवस्था की लचर स्थिति सामने आई। आपको बता दें कि अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर बिजली की तार के वजह से बिजली व्यवस्था बाधित है, ट्रांसफार्मर की वजह से बिजली व्यवस्था बाधित है। और पिछले दिनों हमने खबर चलाया था कि मेहरमा प्रखंड क्षेत्र के ही फिरोजपुर में बिजली व्यवस्था ठप थी। हालांकि टीवी 45 पर खबर चलने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लिया था और त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया गया था। यहाँ दिलचस्प ये होगा कि पिछले 1 महीने से मेघचातर में बिजली व्यवस्था ठप है। अब इस पर बिजली विभाग के अधिकारियों का क्या संज्ञान होता है, बिजली के कर्मी अधिकारी कर्मचारी कब तक पहुँचते हैं और इस पर इस गाँव में कब तक बिजली व्यवस्था बहाल की जाती है।
योगेश, आप बता रहे हैं कि 10 दिन पूर्व इसकी शिकायत की गई है। जब ये लोग शिकायत करने के लिए पहुंचे थे तब उधर से क्या कहा गया था, क्या खोखला आश्वासन दिया गया था, मैं वो भी सुनना चाहूंगी। जो आश्वासन लगातार कोई भी प्रशासनिक अधिकारी का होता है कि आश्वासन लगातार सवा हर किसी को मिलता है, और आश्वासन के बदौलत ही ये ग्रामीण वहां से लौटे और इन लोगों को बोला गया कि बहुत जल्द आप लोगों का ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग या फिर जैसा भी होगा आपको नया ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। लेकिन आज तक ना गांव में कोई लोग पहुंचे, बिजली विभाग से जुड़े लोग पहुंचे, ना कोई कर्मी पहुंचे, और ना ही आज तक इस गांव में बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो सकी, और ना ही आज तक इस गांव में 50 घरों तक बिजली जो गुल है वहां तक बिजली पहुंच पाई। योगेश, बिजली बाधित होने से कितनी परेशानियां हो रही है, किन किन परेशानियों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं? आप विजुअल और जो वहाँ के स्थानीय लोगों का बयान है उसके माध्यम से आपने खुद देखा कि जो मूलभूत सुविधाएं होती है, या फिर मोबाइल चार्जिंग हो जाए, घर में सोने बैठने के लिए पंखा की व्यवस्था हो, या फिर पानी भरने के लिए, पानी लाने के लिए संबंधित मोटर की व्यवस्था हो, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था वहाँ पर बिना बिजली के काम नहीं कर रहा है। सब आप भी जानते हैं कि बिजली अभी के समय में रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे मूलभूत सुविधाओं में से एक है। यदि बिजली नहीं है तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों की क्या स्थिति होगी, वहाँ के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते होंगे, और वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। ये बारिश है, मॉनसून है, और ऐसे में सांप बिच्छू का भी खतरा बना रहता है, ग्रामीण इलाका है। अंधेरे में अगर बात की जाए, जब रात का वक्त तो होता होगा, तो ऐसे में तो जहरीली अगर बात की जाए तो इनका भी तो खतरा बना हुआ रहता होगा। अंधेरे में क्या ही समझ आता होगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि बिजली नहीं रहने के कारण वहाँ पर लगातार जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। जिस प्रकार से अभी बारिश का मौसम है, मानसून का दस्तक हुआ है, उसी के साथ जिस प्रकार से सर्पदंश का लगातार केसों में बढ़ोतरी हुआ है, ये कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा अभिशाप बन सकता है। यदि किसी के प्रकार का कोई दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदार साफ तौर पर बिजली विभाग के लोग होंगे, वहाँ के अधिकारी होंगे, या फिर जिले के वरीय अधिकारी होंगे। और योगेश, लोगों का क्या कहना, उन्होंने एक आवेदन तो दिया, उस पर सुनवाई नहीं हुई, तो अब क्या करेंगे ये लोग? क्या इसी तरीके से अंधेरे में ही रहेंगे जब तक बिजली विभाग की मर्जी नहीं होगी, जब तक बिजली विभाग का मूड नहीं होगा यहाँ पर काम करने का, तब तक तो बिजली विभाग काम करेगी नहीं, तब तक क्या इसी तरीके से ये गाँव अंधेरे में रहेगा? आपको बताएं कि आवेदन के बाद से लगातार गाँव में आक्रोश ग्रामीणों के बीच बढ़ा है, और ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से अविलंब नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराकर बिजली आपूर्ति करने की बहाल की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे जल्द आंदोलन को विवश होंगे, और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से भी हस्तक्षेप कर इस मामले में जल्द बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। सभा, क्या लगता है योगेश, अब आवेदन, नाराजगी और इस खबर के बाद क्या विभाग जागेगी? योगेश, आपको मैंने पहले भी बताया कि जिस प्रकार से गोड्डा में बिजली विभाग की उदासीनता का लगातार खबर सामने आती है, और उसके बाद एक दफा फिर ये खबर आई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अब तक कब तक इस गांव में विद्युत व्यवस्था बहाल होती है, और यहाँ के लोगों के घर तक बिजली कब तक पहुँचती है। ठीक है, शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मामला बिजली का है, जहाँ पर ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, महीनों से ट्रांसफार्मर खराब है, ना ट्रांसफार्मर बनाया गया, ना दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया गया। गांव अंधेरे में है, 50 घर है गांव में, सभी अंधेरे में रहने को मजबूर है। मामला गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के मेघचातर गांव का है, जहां पर पिछले 1 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है। इससे जो प्रभावित हो रही है वो आबादी, अगर उस आबादी की बात की जाए तो यहाँ पर 50 घर हैं जो कि अंधेरे में रह रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत की गई है, आवेदन दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद बिजली विभाग की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, संज्ञान तक नहीं लिया गया, कोई देखने तक नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं है। वजह चाहे जो भी हो सकता है बिजली विभाग अभी काम करना नहीं चाह रही होगी, क्योंकि बिजली विभाग इतनी लापरवाह है कि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर कैसे 50 घर के लोग अंधेरे में रह रहे हैं। मौसम बरसात का है, जंगली जीवों का खतरा भी बना रहता है। मौसम अगर बरसात का है तो ऐसे में सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है। अंधेरे में ये लोग किस तरीके से रह रहे हैं ये भी सोचने वाली बात है। दिन के वक्त कई तरह के काम होते हैं, मोटर होता है, चार्जिंग वगैरह होते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी ऐसे में प्रभावित हो रही है, कई तरह के काम जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिजली विभाग आराम से अपने विभागीय कार्यालय में बैठे हुए हैं, अधिकारी यहाँ तक आना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि उनको बुलाने की कोशिश की गई, उनको बताने की कोशिश की गई, हमने भी उन्हें दिखाने की कोशिश की है, ये तस्वीरें, आवाज उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये आवाज सुनने के बाद भी वो जागते हैं या इसी तरीके से सोए रहते हैं, और कब ये गांव
और इस गांव के लोग इस अंधेरे से निकलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत।